क्या आपको पता है कि इस बदले मौसम के मिजाज की जो हवा है उसमें हेवी मेटल्स है। जी हाँ, हेवी मेटल्स जो करीब करीब तादाद में 40 के आसपास होती हैं और उनमें से कई हेवी मेटल्स की मौजूदगी इस हवा में है। जिस हम पार्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं, जिस PM 2.5 PM 10 की बात हम करते हैं, उसमें हेवी मेटल्स की मौजूदगी। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। और ये बात रिसर्च में साबित हुई है कि अभी की जो आबो हवा है, जो मौजूद हवा है, जिसमें हम सांसें ले रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चे सांसें ले रहे हैं, हमारे बुजुर्ग सांसें ले रहे हैं, हम सब सांसें ले रहे हैं, उसमें हेवी मेटल्स की मौजूदगी है। कैडमियम, क्रोमियम, लेड, आर्सेनिक, इस तरह के हेवी मेटल्स की मौजूदगी इस हवा में है। और ये बताना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अब बात किसी से छुपी नहीं कि पुराने वक्त में जिसे हम कोहरा कहते थे, आज वो धुंध हो चला है, जिसको स्मॉग कहते हैं। और पॉल्यूशन पे छुट्टी होनी शुरू हो गई है स्कूलों में। यानी जब प्रदूषण की बात आती है, इस मौसम की बात आती है, जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास का वक्त होता है, उसमें हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, AQI की बात करते हैं। और हमारे बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बीइंग ए पेरेंट, और अपने बुज़ुर्गों के लिए भी, खुद के लिए भी, कि ये जो हवा जिसकी बात होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स के तौर पर, जिसमें बात होती है कि आबो हवा ख़राब हो चुकी है, जिसमें बात होती है कि हवा जहरीली है, इस हवा में होता क्या है, किस चीज़ की मौजूदगी होती है जिसकी वजह से हम ये कहने पे आमदा होते हैं, जिस कहने पे हम इस बात को लेकर राज़ी होते हैं कि वाकई ये हवा जहरीली है। इसमें हेवी मेटल्स हैं। किस किस तरह के हेवी मेटल्स हैं उस पर भी चर्चा करते हैं और उसके अलग अलग प्रभाव किस तरीके से होते हैं। ख़ास तौर पे जब आप सांसों के ज़रिए हवा आप इनहेल करते हैं, लेते हैं, सांसों के ज़रिए वो दाखिल होता है हेवी मेटल्स और फिर आपके फेफड़े पर असर पड़ता है, आपके लंग्स पे असर पड़ता है। ख़ास तौर पे 2 एज ग्रुप के लोग जो हैं वो इसकी चपेट में आते हैं। पहला, बच्चे जिनका लंग उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है, और दूसरे बुज़ुर्ग जिन्होंने इस तरह की आबो हवा में एक लंबा वक्त गुजार चुके होते हैं और उन पर यह असर सीधे तौर पे दिखता है। तो मुझे लगा कि बच्चों की बात करते करते के साथ साथ उनके मम्मी पापा, दादा दादी की भी बात की जाए आज की खबर में, क्योंकि अभी से एहतियात बरतेंगे, अभी से मास्क लगाना शुरू करेंगे और उस वक्त में निकलने से थोड़ा परहेज़ करेंगे जिस वक्त में आबो हवा ख़राब रहती है, तो शायद इस बात की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है कि जो तबीयत बिगड़ने वाली थी उससे पहले ही आप संभल जाएंगे। आप बात करते हैं उस शोध की जो देश के 6 शहरों को लेकर किया गया और जिसको पब्लिश किया है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ ने। ये रिसर्च एम्स और टेरी ने किया है और जिसमें अलग अलग जगहों के हवा की क्वालिटी ली गई। आपकी और हमारी दिल्ली भी है उसमें शामिल, पंचकुला भी है, कोस्टल एरिया भी है। बारी बारी से बताते हैं कि कौन कौन से जगह उसमें शामिल किए गए ताकि आप इस बात से समझ पाएँ कि ये हवा में है क्या आखिर। तो ये जो जगह है, जो शहर हैं, उसमें आपको एक एक करके अगर बताएं तो इसमें जैसलमेर है, इसमें दिल्ली है, लुधियाना है, पंचकुला है, पटियाला है, विशाखापट्टनम है। जो खांसी आपने सुनी होगी, अभी को इसको लेकर भी लोकल सर्किल एक सर्वे करती है। अभी हाल में ही सर्वे उसने किया, दिल्ली NCR में हर तीसरा परिवार सर्दी खांसी की गिरफ्त में, और वो प्रदूषण की गिरफ्त की बात कर रहे थे। खैर, अब इस टॉपिक पे लौटते हैं जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। ये दरअसल बात हो रही है उन 6 शहरों की जहाँ पे हवा की गुणवत्ता को देखा गया, टटोला गया और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर इसमें है क्या। अब उसमें निष्कर्ष क्या निकलता है वो भी आपको बारी बारी से बताते हैं कि किस किस तरह की चीज़ों की मौजूदगी इस हवा में है। उसमें ये बात की गई और ये जानना हमारे और आपके लिए भी ज़रूरी है कि इसमें किस किस तरह की मौजूदगी की बात आई है। इसमें लेड की बात आई है, इसमें क्रोमियम की बात आई है, इसमें जिंक की बात आई है और इस तरीके से कैडमियम की बात आई है। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से हवा जो है वो बीमार करने वाली हवा है। और बच्चों के मद्देनज़र ये समझना ज़रूरी है कि जब वो स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल में छुट्टी भी अपने समय पे होती है, लेकिन आज के दौर में ये ज़रूरी है कि आपके हमारे मोबाइल पे AQI जानने का तरीका भी हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स।
और उससे हम तय करें कि किस तरीके से कब निकलना है, और निकलना है तो कितना प्रिकॉशनरी मेजर लेके निकलना है। अब इसमें बारी बारी से अगर आपको फिर से बता दें और दोहरा दें कि क्या क्या एलिमेंट हैं, तो इसमें ऑर्गेनिक कार्बन तो है ही, मेटल्स में कैडमियम है, आर्सेनिक है, क्रोमियम है, कॉपर है, निकेल है, जिंक है, लेड है। एक बार मेरे लिए या खुद के लिए भी आप जाइएगा और तलाशिएगा, अगर इस तरह के हेवी मेटल्स का कंजम्पशन हम किसी रूप में कर रहे हो और हमारे शरीर में दाखिल हो रहे हो, तो उससे किन किन चीज़ों की दिक्कत होती है। मुझे लगा कि सिर्फ आज के दौर में इस बात को लेकर चर्चा होती है कि PM 2.5 बढ़ गया, PM 10 बढ़ गया, हवा की गुणवत्ता ख़राब है, तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हवा की गुणवत्ता अगर ख़राब है तो उसमें मौजूदगी किन किन चीज़ों की। यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हेवी मेटल्स की मौजूदगी इस सूक्ष्म जो कण हैं हवा के उसमें मौजूद है, और वो हेवी मेटल्स किस तरीके से आपको बीमार कर सकते हैं वो भी समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, आपको कैंसर तक की बात कही गई है। जो लोग सिगरेट पीते हैं और जो नहीं पीते हैं, इस धूल कण में रहते हैं, वो सिगरेट के बराबर जो हानिकारक तत्व है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए संभलना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कि इसमें किस किस तरह की मौजूदगी और किस किस तरह की चीज़ें हैं, ताकि अगर हम समझ पाएंगे तो मास्क का इस्तेमाल कर पाएंगे, किसी कपड़े का इस्तेमाल मुंह ढकने के लिए कर पाएंगे जब बाहर निकलेंगे, तो ये मान कर नहीं चलेंगे कि ये वो धूलकण है जो हमने बचपन में देखा था। आज के धूलकण में ये तमाम हेवी मेटल्स मौजूद हैं जो आपको और हमें धीरे धीरे बीमार कर सकते हैं। तो खुद के लिए भी समझिए, अपने बच्चे के लिए भी समझिए और संभलिए ज़रूर। मास्क या किसी कपड़े का इस्तेमाल कीजिए ज़रूर अगर आपको लग रहा हो कि वाकई सारी चीज़ें धुंधली धुंधली नज़र आ रही है, तो ये धुंध बहुत ख़तरनाक है।